उसी को ताकत देने का काम येडियुरप्पा और बोम्मई साहब ने किया। ये भी हमको करना है। और मैं भी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। कर्नाटक में बीजेपी डरी हुई है। कर्नाटक में बीजेपी को हार का डर सता रहा है और इसलिए बीजेपी वो सारे काम कर रही है जो उसे कर्नाटक में जीत दिला सकती है। पिछले दिनों आपने देखा कांग्रेस ने एक सर्वे जारी किया जिसमें बीजेपी को भारी नुकसान पहुंचते हुए देखा गया कर्नाटक में। फिर दूसरी तरफ एक और खबर आई कि किस तरीके से ओपीएस को लेकर कर्नाटक सरकार की कमेटी जो है वो राजस्थान सरकार को फॉलो करेगी, वहां पर जाकर जो है स्टडी करेगी। अब एक वीडियो सामने आ रहा है जेपी नड्डा का। जेपी नड्डा कर्नाटक चुनाव को देखते हुए बेंगलुरु गए। बेंगलुरु में एक जनसभा को संबोधित करने पहुंचे, लेकिन उनको सुनने के लिए वहां पर कोई भी नहीं था। जेपी नड्डा अपनी बात कहे जा रहे थे, लेकिन सुनने के लिए वहां पर एक भी शख्स जो है मौजूद नहीं था। सीट्स जो हैं, चेयर जो हैं, वो खाली पड़ी हुई थी। अब ये चेयर खाली पड़ी हुई है, ये दिखाता है कि किस तरीके से कर्नाटक में बीजेपी जो है उसे अपनी जमानत बचाना मुश्किल हो गया है। आप देखिए वीडियो किस तरीके से जिसमें दिखाया गया है कि जेपी नड्डा भाषण दे रहे हैं, लेकिन सामने सुनने वाला कोई नहीं है, चेयरें खाली पड़ी हैं। सुनिए वीडियो। वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित, इनको मदद पहुंचाने का काम किया और उसी को ताकत देने का काम येडियुरप्पा और बोम्मई साहब ने किया। ये भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। ऑल स्कीम, मैं भी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, इट हैज ब्रेड शुरू द लॉस्ट 5 years। मैं भी प्रधानमंत्री स्वच्छता योजना, मैं भी उज्ज्वला योजना, मैं भी सौभाग्य योजना, मैं भी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, मैं भी आयुष्मान भारत। All these schemes has empowered the marginal section of the society. All these schemes have been given the top priority as far as development is concerned. This you have to understand, and this is the change we must have. And I would also like to appreciate Gayatri Kasabrat ji for bringing all this change. Ashok Narayan ji. तो देखा आपने वीडियो किस तरीके से वीडियो में दिख रहा है कि जो चेयरें पड़ी हैं, जितनी चेयरें आप वीडियो में देखेंगे, जहां तक नजर जाएगी वहां पर इक्का दुक्का शख्स जो है चेयर पर बैठा है। अब ये वीडियो जो है ये भाजपा की जो हार का डर भाजपा को कर्नाटक में सता रहा है उसका जीता जागता प्रमाण है कि किस तरीके से भाजपा जो है वो कर्नाटक में किस तरीके से कर्नाटक में जो है अपना जादू नहीं चला पाएगी। इसी के साथ इस वीडियो को श्रीनिवास बीवी ने शेयर किया है। उन्होंने तंज करते हुए लिखा है, लुक एट द ह्यूज टर्न आउट एट जेपी नड्डा मैसिव रैली इन बेंगलुरु। उन्होंने कहा है कि देखिए कितनी भारी संख्या में लोग जो हैं उमड़े हैं, मतदान उमड़े हैं जेपी नड्डा की विशाल रैली बेंगलुरु में। इसी के साथ उन्होंने यहां ये भी लिखा है नीचे, इवन द एम्प्टी चेयर्स वे आर फोर्स्ड टू आस्क ये जेपी नड्डा कौन है। उन्होंने कहा कि ये खाली पड़ी चेयरें जो हैं ये पूछने पे मजबूर हो गई हैं कि ये जेपी नड्डा कौन है। तो बीजेपी का कर्नाटक में ये हाल है। आप वीडियो देख के समझ गए हैं कि किस तरीके से कर्नाटक में बीजेपी को एक बड़ा झटका लग सकता है और इसी के साथ बीजेपी जो है उसे अपना वहां पर जादू, बीजेपी को अपना वहां पर जादू जो है वो किस तरीके से चलाना पड़ रहा है, जो कि उसके बाद भी काम नहीं आ रहा है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जाकर वहां पर रैली कर रहे हैं, जनसभा को संबोधित कर रहे हैं, लेकिन सुनने के लिए एक भी शख्स जो है वो वहां पर नहीं पहुंचता है। इसी के साथ आपको बता दें कि किस तरीके से कांग्रेस ने अपने एक सर्वे में यह दावा किया था कि बीजेपी को कर्नाटक में भारी नुकसान उठाना पड़ेगा और इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा था कि कर्नाटक में कांग्रेस की सीटें जो हैं वो ज्यादा आ सकती हैं। वो सर्वे देखिए आप, जो कांग्रेस ने सर्वे किया था इसमें लिखा है, कांग्रेस के सर्वे में बीजेपी को भारी नुकसान, डीके का दावा, लोगों में है सरकार के खिलाफ गुस्सा। तो कांग्रेस ने यहां पर अपने सर्वे में एक दावा भी किया कि बीजेपी को नुकसान होगा, हमें फायदा होगा और इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि सरकार के खिलाफ लोगों में बहुत गुस्सा है और शायद यही वजह है जो बीजेपी जो है ओपीएस पर फिर से सोचने पर मजबूर हो गई है, क्योंकि कर्नाटक में 10 से 11 लाख कर्मचारी जो हैं, 10 से 11 लाख जो संख्या है लोगों की वो कर्मचारी हैं, काम करते हैं ऑफिसों में और वो जो है
लगातार ओपीएस की मांग कर रहे हैं। तो यही वजह हो सकती है कि बीजेपी जो है उन वोटर्स को अपने पाले में लाने के लिए वो सारी चीजें कर रही है जिससे उसने सिरे से खारिज कर दिया था। यहाँ वो जनसत्ता की खबर देखी जिसमें कांग्रेस ने क्या कुछ दावा किया है। कांग्रेस ने दावा किया है कि कर्नाटक विधानसभा चुनावों में उनकी पार्टी कुल 224 सीटों में से 140 सीटों में से भी अधिक सीटें जीतेंगी, कांग्रेस ने दावा किया है। ये दावा करने के एक दिन बाद इसके राज्य अध्यक्ष डीके शिव कुमार ने कहा कि भाजपा की संख्या 65 से अधिक नहीं होगी और हो सकता है कि और भी नीचे यानी 40 सीटों तक गिर सकती है। उन्होंने दावा किया कि राज्य भर के सभी क्षेत्रों के लोग भाजपा की बोम्मई सरकार के खिलाफ गुस्से में हैं। तो लोगों में सरकार के खिलाफ गुस्सा है, ऐसा कांग्रेस के सर्वे में दावा किया गया है। इसी के साथ ये कहा गया है, हमें अपनी संख्या की गारंटी है, हमें इस बात की भी गारंटी है कि भाजपा की संख्या 65 से अधिक नहीं होगी। भाजपा जो कर रही है या जो कह रही है वो उनका आंतरिक मामला है। येदियुरप्पा ने अपनी गणना के लिए आधार 140 से अधिक सीट जीतने के बारे में जो कुछ कहा है, मैं उनकी पार्टी के मामले में हस्तक्षेप नहीं करना चाहता। बेंगलुरु में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने ये सब कहा। भाजपा को जो करना है करने दीजिए, लेकिन उनकी संख्या जो है वो 60 से 65 के पार नहीं जाएगी और उनका ये दावा है कि 60 से नीचे भी जा सकती है। 40 सीटों पर भी भाजपा कर्नाटक में जो है सिमट सकती है और वहीं कांग्रेस जो है उससे ज्यादा सीटें मिल रही हैं भाजपा से। तो यहां पर आप ये जो दावा देख रहे हैं और उसके साथ किस तरीके से कर्नाटक सरकार जो है ओपीएस को लेकर एक टीम जो है वो राजस्थान भेजती है और उसके बाद ओपीएस पर मंथन करने के लिए, ओपीएस पर विचार करने के लिए एक बार फिर से जो है वो खुले मन से सोचने पर मजबूर हो जाती है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी को जो है वो डर लग रहा है, क्योंकि कर्नाटक में चुनाव है, उसके बाद राजस्थान छत्तीसगढ़ में चुनाव है और कई राज्यों में चुनाव है। तो उसको लेकर बीजेपी जो है वो ओपीएस के मुद्दे को लेकर किस तरीके से जो है परेशान है कि कहीं ओपीएस को सिरे से खारिज करना बीजेपी के लिए मुश्किल सबक ना बन जाए। इसी के साथ आपको बताते हैं कि कर्नाटक प्रमुख ने दावा किया था कि उसके पहले के सर्वेक्षण में कांग्रेस की सीटों की संख्या 136 होने का अनुमान लगाया था। हाल ही के सर्वेक्षण में 140 से अधिक सीटों की भविष्यवाणी की गई है, यानी कि पहले 136 और अब 140। 2018 के विधानसभा चुनावों में भाजपा ने 224 सदस्यीय विधानसभा में 104 सीटें जीती थीं और सबसे बड़ी पार्टी के रूप में वो उभरी थी, जबकि कांग्रेस और जेडीएस की संख्या 80 से 37 थी। हालांकि बाद के दिनों में विधानसभा में बीजेपी को बहुमत मिल गया, क्योंकि कांग्रेस और जेडीएस के कई विधायक भगवा पार्टी में शामिल हो गए थे। तो यहां पर आप पूरा मामला समझ रहे हैं कि किस तरीके से जो बीजेपी है उसे कर्नाटक में डर लग रहा है। वो हार की बौखलाहट से वो सब कुछ करने को राजी है जो उसे वोटर्स को लुभाने के लिए वो सब कुछ करने को राजी है जो उसे जिता सकता है। अब आप यहाँ देखिए कि जेपी नड्डा किस तरीके से बेंगलुरु में वहां पर जनसभा को संबोधित करने पहुंचे, लेकिन उसके बावजूद भी वहां पर भीड़ नहीं हुई, इतने लोग भी वहां पर इकट्ठे नहीं हुए कि जितनी सीटें हैं उतने ही लोग वहां पर इकट्ठे हो जाएं। जहां तक आपकी नजर जा रही है, चेहरे जो है वो खाली पड़ी हुई हैं। अब ये खाली पड़ी चेहरे जो हैं वो खुद बोल रही हैं कि बीजेपी को कर्नाटक में कितना डर लग रहा है और बीजेपी के लिए ये कर्नाटक का विधानसभा चुनाव कितना मुश्किल और भारी हो सकता है। दोस्तों, आप इस पूरे वीडियो को लेकर बीजेपी का कर्नाटक में किस तरह का प्रदर्शन रहेगा और इसी के साथ जेपी नड्डा ने जिस तरीके से कर्नाटक के बेंगलुरु में रैली की है और वहां पर भीड़ ही नहीं पहुंची, उन सबको लेकर क्या सोचते हैं, क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।